बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी ऑनलाइन क्लासेस बच्चे उसका आज हमारे पास जो टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। बच्चे ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। अब ये इस बात पे देखेंगे इसके मतलब पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की गई है, फिर इसका आगे यूज़ एक्सरसाइज 1.4 में है और फिर आगे फर्दर डेरिवेटिव्स में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी ज़रा थ्योरी थोड़ी सी समझ लीजिएगा तो फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन पे आते हैं। कहता है इफ़ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, कोई एक फंक्शन है एफ, किसी भी चीज़ का हो सकता है, क्यूब का, स्क्वायर रूट का, स्क्वायर का, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी हो, रियल वैल्यूड होगा, अप्रोचेज अ फिक्स नंबर एल। अब इस दो अल्फाज का क्या मतलब है कि फंक्शन में आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं और फंक्शन हमें एक आंसर दे रहा है। ये तो डेफिनेटली ऐसे ही होता है, फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि आप इनपुट देते हैं और वो आउटपुट देते हैं। अब ऐसे है कि आप इनपुट देते जा रहे हैं, बढ़ाते कंटिन्यूसली देते जा रहे हैं। 2 के बाद फर्ज करो आप 3 पुट कर रहे हैं, 3 के बाद 4 पुट कर रहे हैं, 4 के बाद 5, ये आपकी इनपुट। अब फंक्शन भी एक खास नंबर की तरफ बढ़ रहा है, आप भी तो बढ़ रहे हैं ना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, किसी एक खास नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं। जी आपका टारगेट है मैंने 20 तक कीमतें पुट करनी है, तो आप किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 20 की तरफ। तो फंक्शन भी रिस्पॉन्स में आंसर बढ़ाते हुए एक फिक्स नंबर की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज एल। इफ एफ अप्रोचेस टू अ फिक्स्ड नंबर एल, ठीक है, एज जैसे जैसे एक्स अप्रोचेस टू ए, जैसे जैसे आप अप्रोच करते जाएंगे इनपुट वैल्यू, ठीक है बात, मतलब आप x की कीमत 20 तक ले जाना चाहते हैं तो फंक्शन भी कोई एक खास रकम अकॉर्डिंग टू फंक्शन, वो स्क्वायर का क्यूब का मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी एक किसी खास नंबर को अप्रोच करना शुरू कर देगा, उस नंबर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तो फिर हम कहते हैं देन वो नंबर जिसकी तरफ फंक्शन बढ़ रहा है, देन एल इज द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। हम उस फंक्शन की एल को क्या, एल क्या उस फंक्शन की क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। हम बढ़ते जाएंगे 20 की तरफ, फंक्शन भी बढ़ता जाएगा एक खास नंबर की तरफ। हमारी लिमिट क्या बढ़ने की, 20 तक। तो सारी बात है, अगर हमारी लिमिट 20 तक बढ़ने की है तो फंक्शन की भी तो एक खास नंबर तक पहुंचने की लिमिट है। तो उस नंबर को हम कहेंगे देन एल इज द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू ए, जैसे जैसे हम ए की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे, लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू ए। कैसे रीड कर रहे हैं, रीड एज लिमिट ऑफ एफ इज एल। लिमिट उस फंक्शन की कहाँ है, एल की तरफ है, अगर एक्स अप्रोच करे ए की तरफ। ठीक होगी बात। अब मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ से समझाता हूँ। ये आपको एक टेबल नजर आ रहा है, बड़ा आसान सी एग्जांपल मैंने दिया। फंक्शन है जी हमारे पास स्क्वायर का, क्यूब का भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट का भी ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब उसमें हम कीमत पुट कर रहे हैं जी 2, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। ये देखें, अब हम इधर से अगर फर्ज करो स्टार्ट करते हैं, 1.7 पुट की ये आंसर आ गया, 1.8 पुट की ये आंसर आ गया, 1.9 पुट की ये आंसर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता 2 को क्या कर रहे हैं, अप्रोच। तो हमारा फंक्शन भी एक खास नंबर, कौन सा खास नंबर, 4, उसको अप्रोच कर रहे हैं। पहले वो 2.89 आया, फिर 3.24 आया, फिर 3.161 आ रहा है, और अप्रोच करते करते कहाँ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। यही सारा कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो हमारा फंक्शन एक खास नंबर को अप्रोच करेगा जब आप इनपुट वैल्यू किसी एक खास फिक्स नंबर की तरफ मूव कराएंगे, अप्रोच कराएंगे। अच्छा, अब ये लिमिट का मतलब ये होता है कि बेटा ये x a को अप्रोच करेगा, कभी भी a एक्सेप्ट नहीं बनेगा। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि x इज इक्वल टू a, ये 2 के करीब जाता जाएगा। ये मैंने तो 1.9 पे स्टॉप कर दिया ना, 1.9 से आगे मैंने एग्जांपल के लिए 2 लिख दिया। अभी तो 1.9 से 2 तक पहुंचने में बेशुमार नंबर है दरमियान में, 1.9, 1.99, 1.999, इस तरह बेशुमार नंबर है। तो वो क्या करेंगे, हर एक स्टेप पे, एक स्टेप पे वो जाके बेटा 2 को क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा, एक्सेप्ट 2 के करीब पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट 2 कभी भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, इसको कहते हैं लिमिट।
ठीक है, ये हमें इसकी जरूरत आगे पड़ती है कंटिन्यूस फंक्शन में भी। कंटिन्यूस जारी बात है, हम एक चीज चेक करना चाहते हैं कि ये लगातार चल रही है या नहीं चल रही। एक एग्जांपल ये ना, आप देखना चाहते हैं जी आपकी गाड़ी जो सी है 2010 में आपने खरीदी थी, तो 2020 तक गाड़ी लगातार चलती रही है या नहीं चलती रही। कंटिन्यूसली आपने देखना है उसका कि कहीं ये ब्रेक हो गया इसका खराब, इंजन खराब तो नहीं हो गया, कहीं गाड़ी ब्लॉक तो नहीं रही, या कोई भी आप मशीनरी लेते हैं तो आप उसको चेक करना चाहते हैं कि ये कंटिन्यूस चलती रही है या दरमियान में कहीं ख़राब हो गई, बंद हो गई थी, दोबारा ऑन कराई है, वट एवर क्या सीन है उसका। ठीक है, तो लिमिट हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है कि हम एक खास नंबर हमारा टारगेट होता है, उसकी तरफ हम क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, अकॉर्डिंग टू उसी के मुताबिक फंक्शन भी क्या करता है, एक खास नंबर को अप्रोच कर रहा होता है। तो ये था जी बेटा लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन। उम्मीद है इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं, दो तरह की लिमिट्स होती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये भी बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसका इस्तेमाल एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में होगा और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का इस्तेमाल आगे कंटिन्यूस ऑफ फंक्शन में होगा। तो ये सारे इंटररिलेटेड हैं आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड लिमिट नाम से जाहिर हो रहा है कि लेफ्ट साइड से जाना है, राइट हैंड लिमिट राइट साइड से। लेकिन ये जाने का क्या मकसद है वो पढ़ते हैं जरा। कहता है इफ x अप्रोचेस टू a, ये वही बात, x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, x किसी एक खास नंबर को अप्रोच कर रहा हो लेफ्ट साइड से। कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। आगे उसने एग्जांपल दी, मसलन फ्रॉम द वैल्यूज लेस देन a, मतलब वो जो a आपने एक फिक्स किया हुआ है उससे लेस वैल्यूज हों। आप उस नंबर को तो अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन किस तरह अप्रोच कर रहे हैं? लेस वैल्यूज। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप 20 को अप्रोच कर रहे हैं तो किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं? तमाम लेस वैल्यू से। आप 3 पे हैं, 4 पे जाएंगे, 5, तो वो सारी वैल्यूज 20 से तो लेस ही है ना। जब आप 20 की तरफ रहे हैं और 20 से लेस वैल्यूज को फॉलो करते हुए आप 20 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सेम ऐसे ही कि उस A से वो तमाम रकमें क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। फ्रॉम द वैल्यूज लेस देन A द फंक्शन इज सेड टू हैव अ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम उस सूरत में हम कहते हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल हो रही है कि हम A को अप्रोच कर रहे हैं और कौन सी वैल्यूज की मदद से कर रहे हैं? वो तमाम वैल्यूज जो A से क्या है? छोटी हैं। तो फिर अगर फंक्शन के अंदर लिमिट मौजूद है तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है। इस फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है। और इसको हम यूं लिखते हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन इज L as x approaches to a from left hand side। ये ऊपर नेगेटिव का सिंबल लगाते हैं, इट इज फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ये जस्ट इंडिकेट करता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप a की कीमत नेगेटिव पुट करेंगे। जस्ट इंडिकेशन है कि लेफ्ट साइड से आएंगे तो नेगेटिव सिंबल यूज करेंगे, राइट साइड से आएंगे तो पॉजिटिव सिंबल यूज कर रहे होंगे। ठीक होगी बात? अच्छा जी, लेफ्ट हैंड और लिमिट होगी। अब इसी तरह सेम राइट हैंड पे आ जाए। इफ x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट साइड, कि अगर आप a को अप्रोच कर रहे हैं किस साइड से? राइट साइड से। लाइक दिस 2 आपका a है, आप राइट साइड से इधर को मूव कर रहे हैं, 2.5 फिर 2.3 फिर 2.1। तो अब आप किधर से आ रहे हैं? राइट साइड से उधर 2 को अप्रोच कर रहे हैं। लाइक वही दोबारा एग्जांपल ले आते हैं 20 वाली पे। तो क्या है कि 20 से आप पहले अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट साइड से 1 2 3 4, ओके। अब किधर से आ रहे हैं? 30 से फर्ज करो बैक आ रहे हैं, 30 29 28 27 26 25। तो ये सारी वैल्यूज क्या है? राइट हैंड साइड से आ रही हैं आपकी। वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है ना उसको, देखें। फ्रॉम द वैल्यूज ग्रेटर देन ए, वो तमाम वैल्यूज जो ए से बड़ी हों उनकी हेल्प से अगर आप ए तक पहुंच रहे हैं तो फिर हम कहते हैं द फंक्शन इज सेड टू बी हैव राइट हैंड लिमिट। तो उसकी लिमिट क्या कहलाती है? फिर राइट हैंड लिमिट कहलाती है। और ये आपके पास उसकी एग्जांपल है, उसको सिंबॉलिकली लिखते हैं। लिमिट फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज L as x approaches to a from right hand। पॉजिटिव साइन का मतलब फ्रॉम राइट हैंड साइड है। ठीक होगी बात? ये बेटा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन है, ये राइट हैंड की इजी है, इसमें कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं। एग्जांपल भी आपको मैंने सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट। किस चीज की?
एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट क्या चीज होती है कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अब ये एग्जिस्ट का क्या मतलब है वो आगे बताता है। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, लिमिट की एग्जिस्ट करने से मुराद क्या होता है, ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई एक फंक्शन है एट अ सर्टेन पॉइंट, आप एक पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हैं जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं 2 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, इफ इट इज एसेंशियल दैट द बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट। कहता है अगर आप चाहते हैं किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए आपको 2 बातें तो सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्ट का क्या मतलब है यार, उसकी कोई लिमिट का कोई प्रॉपर एक आंसर आना चाहिए। जैसे इस सूरत में आपके पास एक लिमिट आंसर आ रहा है L, चले इस सूरत में मैं कहता हूँ इसका आंसर आ रहा है P, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। तो हम अब देखें आंसर तो आ रहा है ना, आपको आंसर मिल रहा है, तो दैट मींस इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेफ्ट हैंड साइड से आंसर प्रॉपर मिल रहा है, राइट हैंड से भी आंसर प्रॉपर मिल रहा है। तो ये वो यही बात कर रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फिर दूसरी बात क्या है, वो सेम होनी चाहिए। 2 बातें अगर पूरी हो रही हैं तो हम कहेंगे ओवरऑल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर देखें जैसा कि मैं ये कह रहा हूँ, किसी अगर यहाँ पर L लिखा हुआ है तो फिर हम यूं कहते हैं लिमिट फंक्शन की x अप्रोचेस टू a लेफ्ट हैंड साइड और लिमिट फंक्शन की f ऑफ x का लिमिट जो है राइट हैंड साइड से, दोनों इक्वल आ रही हैं और प्रॉपर आंसर भी है और इक्वल भी आ रही है, दोनों बातें पूरी हो रही हैं। दैट मींस इस फंक्शन f ऑफ x की जो सी है लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर मैं इधर रख देता हूं p, तो इसका मतलब ये पहली कंडीशन तो पूरी कर रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई आंसर यहाँ पे भी मिल रहा है, कोई आंसर यहाँ पे भी मिल रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, लिमिट फंक्शन की x अप्रोचेस टू a लेफ्ट साइड और लिमिट फंक्शन की x अप्रोचेस टू a राइट साइड ये बराबर नहीं आ रही। वो p आ रहा है, वो l आ रहा है, तो वो बराबर नहीं। तो पहली शर्त तो पूरी कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओवरऑल फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसको लेफ्ट हैंड लिमिट का भी एक प्रॉपर आंसर है, राइट का भी प्रॉपर है, और दोनों आंसर आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक होगी बात, वो कोई भी हो सकता है, वो दोनों L भी हो सकते हैं, दोनों P भी, कोई भी नंबर हो सकते हैं, एनी नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक लिमिट एग्जिस्ट की कोई भी कंप्लेन है, कोई भी चीज समझ नहीं आई तो वो लाजमी आप डिस्कस करिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं लिमिट से मतलब चंद एक रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमें आगे एक्सरसाइज में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, वो रिजल्ट आसान से ही है। क्या है, सबसे पहले ये एक एमसीक्यूज भी है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन इफ एग्जिस्ट। अब अगर आपने कह दिया कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है और एग्जिस्ट भी कर रही है, ठीक है, तो वो यूनिक होगी। यूनिक से क्या मुराद है, हाँ यूनिक से क्या मुराद है कि अगर इसकी लिमिट भी L आ रही है, इसकी भी L आ रही है, दोनों सूरतों में लिमिट एग्जिस्ट भी कर गई और लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, राइट भी एग्जिस्ट कर गई और ओवरऑल फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई और वो एग्जिस्ट कर गई कि नंबर L ही बनी। अब कोई बच्चा उठ के ये क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं सर इस फंक्शन की एक और लिमिट भी है, वो W, इसका आंसर W भी एग्जिस्ट कर रहा है जी, मैंने इस पे ये पॉइंट पुट किया तो ये एक और नंबर W को अप्रोच कर रहा है। लाइक जैसे मैं कह रहा हूं ना कि आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है। एक बच्चा उठ के कहता है ये स्क्वायर का फंक्शन है, आप 2 को अप्रोच कर रहे हैं और मेरा फंक्शन 6 को अप्रोच कर रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है। फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो फिर वो एक ही नंबर को एग्जिस्ट कर सकती है, एक से ज्यादा नंबरों को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि किसी भी फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। हाँ, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही फिर केस डिफरेंट हो सकते हैं, फिर हम कुछ नहीं कह सकते, वो यूनिक भी हो सकती है, वो यूनिक नहीं भी हो सकती। अच्छा, किसी कांस्टेंट फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा था ना हमने चैप्टर के स्टार्ट में, वो फंक्शन जिसमें जो मर्जी डोमेन पुट करें आंसर में से एक फिक्स नंबर आता है।
कहता है कांस्टेंट नंबर के ऊपर या कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट उसको कुछ नहीं कहती, वो एक कांस्टेंट ही रहता है। मसलन आपके पास एक फंक्शन है जी f of x is 3, आप इसको चेक करना चाह रहे हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 7। ओ भाई आप जो मर्जी इस फंक्शन में पुट करते जाएं, 7 को अप्रोच करते हैं, 7000 को अप्रोच करते हैं, इसने जवाब क्या देना है 3, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, इसमें जो मर्जी अप्रोच कराते जाएं इसने एक फिक्स ही रहना है। ठीक होगी बात। तो फंक्शन कांस्टेंट लिमिट की क्या होती है, कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट क्या होती है, वो ही कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट आ जाए, अगर कोई फंक्शन है वो डिफरेंट फॉर्म में पड़ा हुआ है, लाइक लीनियर फॉर्म में पड़ा है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक फॉर्म में पड़ा हुआ है, पॉलिनोमियल फॉर्म में पड़ा हुआ है, चलिए हम इस तरह कह लेते हैं, तो क्या होगा कि फंक्शन अभी आपने पढ़ा, ये देखें दो रकमें ऐड अप हो रही हैं, लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी, लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी, सेपरेट सेपरेट। फिर नेक्स्ट क्या होगा, लिमिट जस्ट अपने वेरिएबल को टास्क बनाती है, उसका m और b से कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि m और b क्या है, कांस्टेंट्स हैं, और अभी हमने पढ़ा कि लिमिट कांस्टेंट्स को कुछ नहीं कहती। तो यहाँ पर उसका समझाने का मकसद ये है कि लिमिट अपने सिर्फ वेरिएबल के ऊपर अटैक करती है और उसी के अंदर वो काम करके दिखाती है, बाकी m और b एज इट इज रहते हैं। ये देख सकते हैं आप, m और b सेम है और लिमिट h पे अटैक करके अपना a उसको रिप्लेस कर देगी। ठीक होगी, जो भी जिसको भी नंबर को लिमिट अप्रोच कर रही होगी। नेक्स्ट है, इफ c इज एनी कांस्टेंट, c कोई भी कांस्टेंट है एंड वो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई, एग्जांपल एक फंक्शन है जी 5x, तो इधर 5 से मुराद वो c है, वो जिसकी ये बात कर रहा है, इफ c इज एनी कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो अब अगर कहते हैं ना लिमिट x अप्रोचेस टू 3 f of x, तो इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 5x, क्योंकि फंक्शन क्या है 5x। अब 5 को लिमिट कुछ नहीं कहेगी, 5 ऐसे लिमिट जस्ट किसको अटैक करेगी, अपने वेरिएबल के साथ, और वो उसके अंदर लिमिट सॉल्व करके वो 3 आंसर देगी और दैट्स 15 ओवरऑल। वो आगे लिमिट कैसे आंसर देती है वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं डिस्कस बाद में करूँगा। ठीक होगी बात। तो कांस्टेंट को लिमिट कुछ नहीं कहती, चाहे वो सिंपल कांस्टेंट आ रहा हो, चाहे वो एज अ कोफिशिएंट आ रहा हो। यहाँ पर c असल में फंक्शन का क्या है, कोफिशिएंट भी तो है ना, कांस्टेंट तो है ही है, साथ के साथ वो क्या है, कोफिशिएंट का काम भी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, अगर एक फंक्शन की लिमिट है n, एक कोई फंक्शन है उसकी लिमिट है जी n, लाइक एक स्केयर का फंक्शन है उसकी लिमिट है जी कोई भी एक कांस्टेंट नंबर। एक और डिफरेंट फंक्शन है, एक और डिफरेंट फंक्शन है g of x, एक नया फंक्शन है और उसकी लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, m को अप्रोच कर रही है। ठीक हो गया। हाँ, आपकी डोमेन सेम है, वो भी x अप्रोचेस टू a है, वो भी x अप्रोचेस टू a है। दोनों सूरतों में आप दो पर ही जा रहे हैं। एक सूरत में आपका फंक्शन स्केयर है, दूसरी सूरत में आपने g ऑफ फंक्शन ले लिया है, g of x which is cubic function। तो अब आप पुट तो सेम कर रहे हैं ना, 1.7 1.8 1.9 2 और इसी तरह यहाँ से भी राइट हैंड साइड से भी, लेकिन आंसर अब क्यूब के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, g of x के क्यूब के अकॉर्डिंग आएंगे, दैट्स इधर 8 आएगा, बाकी इसी तरह सो ऑन इधर भी आंसर्स आ जाएंगे। ठीक होगी बात। तो दो फंक्शन है, दोनों की आप अप्रोच सेम नंबर को कर रहे हैं 2 को। ठीक है, आप फंक्शन x f जो है वो 4 आंसर दे रहा है और g जो है वो 8 आंसर दे रहा है, तो डिफरेंट नंबर्स को आंसर मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, कांसेप्ट समझ आया ना रिलेटेड टू एग्जांपल। अच्छा, दो फंक्शन है, उनकी लिमिट्स है, वो l को लिमिट अप्रोच कर रही है, वो m को आ रही है। अब कहता है अगर हम फंक्शन को, यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया, ये 3 है, मैंने बॉक्स बनाया, ये तो जो सुनना कहता है अगर हम दोनों फंक्शंस को ऐड कर दें, क्या कर दें, ऐड, तो उनकी लिमिट्स सेपरेट इकट्ठे पहले फंक्शन को जमा करके फिर लिमिट अप्लाई कर लें, या पहले लिमिट्स अप्लाई करके बाद में जमा कर लें, दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो आंसर किसके बराबर आएगा, दोनों सूरतों की, दोनों फंक्शंस की लिमिट्स के सम के बराबर। किसके बराबर, लिमिट्स के सम के बराबर। मसलन इस स्केयर फंक्शन को भी ऐड कर लें और इस क्यूब फंक्शन को भी ऐड कर लें, f of x प्लस g of x, that means x square प्लस x cube। ठीक होगी बात। अब आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो
लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो ये 2 पे 4, x की जगह जब 2 पुट होगा, और ये 2 पे 8, तो टोटल आंसर आ गया 12, जो किसके बराबर होगा, उनकी सेपरेट जो लिमिट्स हैं 4 जमा 8 उसके बराबर हो जाएगा l जमा, कि आप फंक्शंस को ऐड करके लिमिट अप्लाई कर लें या लिमिट अप्लाई करने के बाद ऐड कर लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। और क्या आंसर आएगा, वही आंसर आएगा जिसको वो दोनों फंक्शन सेपरेट अप्रोच कर रहे थे उनके सम के बराबर, सम की सूरत में सम के बराबर। और अगर वहां पर आ जाए सब्ट्रैक्शन का साइन, दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर लें तो फिर भी सेम, ठीक है। दोनों फंक्शंस को डिवाइड कर लें तो उस सूरत में भी सेम, मतलब ऊपर जो सा, अगर दोनों फंक्शंस को मैं डिवाइड का साइन लगा देंगे तो दैट मींस इधर भी डिवाइड का साइन आ जाएगा। 4 पहले ऊपर x स्क्वायर है तो उसके जो लिमिट आ रही 4 डिवाइडेड बाय 8 डैश 4/8 डैश 1/2, ठीक होगी बात। तो दोनों फंक्शंस की डिवाइड करके आ जाएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि अगर फंक्शंस को सिंपल डिवाइड कर लें बाद में लिमिट पुट करें तो x² तो ये कट के 1/x, और जब इस पे लिमिट पुट होगी तो वो भी 1/2। तो पहले लिमिट अप्लाई कर लें या बाद में कर लें, आंसर क्या आएंगे सेम, डिवाइड की सूरत में भी सेम और मल्टीप्लिकेशन की सूरत में भी सेम। मतलब किस्सा मुख्तसर मैं ये कह सकता हूं कि दो फंक्शंस की अरिथमेटिक ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस आ गया आपके पास, सम माइनस सब्ट्रैक्शन का और एडिशन, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का और डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का, इन चारों ऑपरेशंस में लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों फंक्शंस पे पहले अप्लाई कर लें लिमिट और बाद में उनको सम कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, या पहले फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करके बाद में लिमिट अप्लाई कर लें, दोनों सूरतों में आंसर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। लास्ट वन रूल है जी, रिजल्ट है, इफ n इज एनी इंटीजर, इंटीजर मीन कोई भी एक नंबर है आपके पास, प्रॉपर नंबर है, उसको इशारिया में नहीं दिया गया, ठीक है, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर से है, एंड एक फंक्शन है जिसकी लिमिट l को अप्रोच कर रही है, ओके। देन कहता है अगर फंक्शन के ऊपर वो इंटीजर पावर आ गया है, वो एज एन पावर आ गया है, तो लिमिट पावर के बगैर भी अप्लाई हो सकती है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिमिट लेने के बाद जो आंसर आए उसकी पावर ले लें या पहले लिमिट की पावर ले लें और फिर उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो कोई मसला नहीं है, दोनों सूरतों में आंसर बराबर है। पहले लिमिट अप्लाई करके आंसर निकाल लें और उसकी पावर ले लें, या पहले फंक्शन की पावर ले लें और बाद में उस पर लिमिट अप्लाई कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सूरतों में रिजल्ट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो ये था बेटा लिमिट्स का टॉपिक, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी बुक का। इसको स्पेशली चैप्टर नंबर 1 में ये एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड स्टार्ट हो चुकी है। 1.3 ये समझ आएगी तो 1.4 क्लियर होगी, वरना फिर 1.4 में आपको प्रॉब्लम आएगी। और इसी तरह फिर सेकंड चैप्टर में भी आपको डेरिवेटिव में भी इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको फॉलो करेंगे और जो भी कोई प्रॉब्लम हो इसको कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।